अगर हम लाइफ में एक छोटी छोटी चीज़ पर सेटिस्फाइड है और हम और अधिक पाना नहीं चाहते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, दोज हु आर सेटिस्फाइड विथ व्हाट दे हैव आर हैप्पी इन लाइफ, दोज हु एस्पायर मोर देन व्हाट दे कैन अफोर्ड ruin their life. Matilda was one such person. If she were content with her life, she would have led a happy life. Elaborate on the basis of the chapter The Necklace. So चलिए शुरू करते हैं. Matilda Loschel's story in The Necklace illustrates that those who are satisfied with what they have are happy, while those who are aspire for more than they can afford ruin their life. ठीक है, तो यहाँ पे मटिल्डा की जो एक कहानी है ये नेकलेस स्टोरी में, ठीक है, ये हमें बताता है कि जो लोग, ठीक है, अपने पास जो भी है, जो कुछ भी है आपके पास, अगर उन्हीं चीज़ों पर इफ़ यू आर हैप्पी, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड, ठीक है, तो हमें खुशी मिलते हैं. लेकिन दूसरी ओर, ठीक है, अगर हम उसके बावजूद भी और कुछ पाने की हम कोशिश करते हैं और चीज़ें हम के लिए हम लालच करते हैं, तो हमारी लाइफ एक तरीके से बिखर जाती है. हमें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा. ओके, Matilda's dissatisfaction with her humble life led her to covet material possession, causing her to make choices with disastrous consequences. ठीक है, इसी तरीके से मटिल्डा एक पात्र है इसमें. उसकी जो एक डिससेटिस्फैक्शन थे, ठीक है, उसके अंदर वो सेटिस्फाइड नहीं थे, ठीक है, और वो और आगे उसके जो हम्बल लाइफ थे उसके साथ वो सेटिस्फाइड नहीं थे, और लाइफ में और मटेरियल पोजीशंस मीन्स जो ये सांसारिक चीज़ें जो है उसको वो पाना चाहते थे. तो इस वजह से वो इसका नतीजा क्या होता है, उसकी वो चॉइस की वजह से एक डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंस का मतलब एकदम तबाही करने वाला एक नतीजा पे पहुंच जाती है वो. हर ऑब्सेशन विद अ डायमंड नेकलेस अल्टीमेटली लीड्स टू फाइनेंशियल रूइन. उसकी जो एक डायमंड नेकलेस को लेकर उसकी जो ऑब्सेशंस थे, ठीक है, वो बहुत महंगा होता है, इसलिए उसको एक तरीके से बहुत ही फाइनेंशियली उसे ट्रबल होता है, ठीक है, उसके बहुत सारे पैसा खर्च हो जाता है. और if Matilda had been contented, she would have found happiness in her simple things and appreciated her husband's efforts. तो अगर मटिल्डा संतुष्ट होती तो वो छोटी छोटी चीज़ों पर भी उसे खुशी मिल सकती थी, और क्या भी करती, हस्बैंड के एफर्ट जो थे उसको भी अप्रिशिएट कर पाती. Her tragic fate serves as a reminder to appreciate what one has and find joy in every moment. ठीक है, उसकी जो एक उसकी जो फेट जो है, उसकी जो एक तरीके से डेस्टिनी, ठीक है, एक भाग्य बोल सकते हैं, वो उसको लेकर एक हमें क्या एक रिमाइंडर हमें जाता है कि क्या करने के लिए, टू अप्रिशिएट वन हैज़ एंड फाइंड जॉय इन एवरी मोमेंट. और हमें उसकी जो ये दुखद या ट्रेजिक जो उसकी जो डेस्टिनी को देखकर हमें ये एक तरीके से क्या मिलते हैं, एक मोरल मिलते हैं कि क्या करना चाहिए. एक जिसके पास जो है उसी चीज़ में हमें खुशी ढूंढना चाहिए. मतलब हमारी जो एक छोटी छोटी मोमेंट जो है, ठीक है, एवरी डे रोज़ के दिन में जो छोटे छोटे मोमेंट बनते उसी मोमेंट में हमें खुशी ढूंढना चाहिए. ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पर एक मोरल मिलते हैं ये नेकलेस कहानी को लेकर. सो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आएंगे. मेक श्योर इसको अच्छी तरीके से आप लोग लिख कर आइए. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन.